जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 का छठा इंजन पूरी तरीके से ऑपरेशनल घोषित कर दिया है, जिससे LCA तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम को बड़ा बढ़ावा मिला है। ये इंजन भारत आने के बाद रूटीन क्वालिटी इंस्पेक्शन के दौरान एक मामूली तकनीकी समस्या से प्रभावित पाया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह समस्या जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के सामने उठाई, जिसके बाद GE की टीम ने आवश्यक मरम्मत और सुधार किया। मरम्मत के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंजन का कड़ा परीक्षण और सत्यापन किया और उसे फ्लाइट ऑपरेशन के लिए फिट घोषित कर दिया। इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 7वां F404 इंजन भी प्राप्त हो गया है, जिससे उत्पादन लाइन को और मजबूती मिलेगी। इन इंजनों की उपलब्धता से तेजस मार्क 1 अल्फा के सीरियल प्रोडक्शन, इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्ट बिना रुकावट जारी रह सकेंगे। पिछले कुछ समय से वैश्विक सप्लाई चेन समस्याओं के कारण तेजस कार्यक्रम प्रभावित रहा था, लेकिन अब स्थिति में सुधार दिखाई दे रहा है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का मिसाइल निर्माण केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। आवश्यक सरकारी मंजूरी मिलने के बाद इस फैक्ट्री में DRDO की रुद्रम 1, रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइलों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा। ये परियोजना भारत के आत्मनिर्भर भारत को या आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करेगी और मिसाइल निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाएगी। रुद्रम 1, रुद्रम 2 भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक एडवांस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 2 के हमें क्रमशः 2 वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल ये मिसाइल अभी उन्नत फ्लाइट परीक्षणों से गुजर रही है। इसकी मारक क्षमता, गति और पेलोड रुद्रम 1 से अधिक होंगे। इसमें मल्टी मोड गाइडेंस सिस्टम होगा, जिसमें पैसिव रेडार होमिंग, INS, सैटेलाइट नेविगेशन, एडवांस टर्मिनल सीकर शामिल होंगे। और आने वाले भविष्य में हमें रुद्रम 3 भी देखने को मिलने वाली है। क्रमशः ये 2 अलग अलग रोल में यूज की जाएंगी। इनका एक एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट, एक लैंड स्ट्राइक वेरिएंट जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। और अब मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने में इनका निर्माण होगा। भारतीय वायुसेना ने तमिलनाडु के एयरफोर्स स्टेशन सुलूर के तकनीकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए एक नया टेंडर जारी किया है। यह केवल सामान्य मरम्मत का काम नहीं, बल्कि तेजस मार्क 1 अल्फा बेड़े के भविष्य और इंडियन एयरफोर्स की रखरखाव क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन शूलूर भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेसेस में से एक है। यहाँ LCA तेजस, AN-32, Mi-17 हेलीकॉप्टर और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम तैनात है। इसी एयरबेस पर 5 बेस रिपेयर डिपो स्थित है, जो इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी MRO केंद्रों में से एक है। अगर हम 5 BRD की बात करें तो यह विमान के गहन रखरखाव, जिसको हम डिपो लेवल मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, और ओवरहॉल कार्य के लिए जाना जाता है। इंजन, एवियोनिक्स, रेडार, मिशन सिस्टम और अन्य जटिल उपकरणों की मरम्मत यहाँ होती है। फ्रंटलाइन स्क्वाड्रनों से अधिक जटिल तकनीकी कार्य यहीं किए जाते हैं। तेजस के बेड़े के बढ़ने के साथ साथ जो 5 BRD है, इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपग्रेड की, तो यहाँ पर हैंगर और वर्कशॉप का जो रखरखाव है ये अपग्रेड होगा। विमान निरीक्षण और परीक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण होगा, और जो विशेष फर्श की मरम्मत है वो की जाएगी। स्थिर और उच्च गुणवत्ता वाली जो बिजली आपूर्ति है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, और भी कई बदलाव है जो किए जाएंगे। DRDO का घातक UCAV भविष्य में तीनों सेनाओं यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के लिए कॉमन स्टेल्थ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन सकता है। घातक UCAV अपने को DRDO भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग विंग स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के रूप में विकसित कर रही है। फिलहाल ये परियोजना मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जा रही है। घातक बेसिकली दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करेगा और जो डीप स्ट्राइक मिशन है वो एग्जीक्यूट करेगा। इसके अलावा जो ISR है यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन है, ये पूरे किए जाएंगे। कम रेडार सिग्नेचर के साथ जो हाई रिस्क मिशन है वो भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की परियोजना ये है कि विजन 2047 के तहत घातक को भविष्य के AMCA और अन्य लड़ाकू विमानों के साथ ऑपरेट किया जाएगा। ये 2 भूमिकाओं में काम करेगा, स्वतंत्र स्टेल्थ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर और लॉयल विंग मैन के रूप में भी। ये जो मानव युक्त फाइटर जेट हैं उनके साथ उड़ान को पूरा करेगा। मार्च 2026 में DSE ने 60 रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट खरीद को मंजूरी दी है। इससे स्पष्ट है कि इंडियन एयरफोर्स भविष्य में जो ऑटोनोमस लड़ाकू विमान है इन पर तेजी से फोकस करने के बारे में विचार कर रही है। भारतीय सेना इस समय 1000 किलोमीटर रेंज वाले स्वदेशी AI आधारित जो लोइटरिंग म्यूनिशन है उस कार्यक्रम पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। भारतीय सेना ने मेक 2 श्रेणी के तहत पूरी तरीके से स्वदेशी लॉन्ग रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन विकसित करने की योजना शुरू करी है। इसका उद्देश्य 1000 किलोमीटर तक दूरी पर हमला करने वाले जो ड्रोन है उनको विकसित करना है, और ये 1 वे अटैक ड्रोन विकसित होंगे, यानी कि अटैक करेंगे और खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। मुख्य बात यह है कि पूरी तरीके से ये स्वदेशी विकास कार्यक्रम होगा। परियोजना मेक 2 के तहत होगी। उद्योग अपनी पूंजी से विकास करेंगे। सेना
बिना सफल परीक्षण के बाद खरीद की गारंटी दे सकती है। 1000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज की बात रही तो ड्रोन 1000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों पर हमला कर सकेगा और इसका उद्देश्य भारत की लंबी दूरी की जो प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता है उसको बढ़ाना है। यहाँ पर 25 किलोग्राम तक के जो कम से कम वॉरेट हैं वो ये कैरी करने में सक्षम होने चाहिए और तकरीबन 50,000 मीटर का जो घातक प्रभाव क्षेत्र है वो यहाँ पर होना चाहिए। अलग अलग मिशनों के लिए हाई एक्सप्लोसिव, थर्मोबैरिक और जो डीप पेनिट्रेशन वॉरेट है वो ले जाने की क्षमता भी इनके अंदर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।